आज हम लोग करेंगे विंडोज सर्वर 2019 का सीरीज में विंडोज सर्वर 2019 का इंस्टॉलेशन एंड विंडोज सर्वर को कैसे हम लोग एक वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करते हैं। उसका एक्सपेरिमेंटल के लिए हम लोग वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल कर रहे हैं बिकॉज वील हैव टू कंप्लीट द इंटायर कोर्स। उस जगह पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वर्चुअल मशीन के हेल्प से लेकर ही हम लोग सारा ये कोर्स को पूरा कंप्लीट करेंगे। जैसा कि यहाँ पे ऑलरेडी देखो VMware ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर लिया है यहाँ पे। लेट्स यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्चुअल मशीन क्रिएट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग मशीन अगर कोई है बना हुआ, उसको क्या करना पड़ता है, ओपन वर्चुअल मशीन, ठीक है। और अगर यहाँ पे मान लो अगर कोई नया वर्चुअल मशीन अगर क्रिएट करना है, देन वी हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, ओके, क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन। हम लोग कर लेते, चलो क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन बिकॉज देखो क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन एज पर दी सिनेरियो हम लोग विंडोज सर्वर 2019 कर रहे हैं, ठीक है। ये वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के बाद हम लोग को ISO फाइल लगेगा। आज का लैब में रिक्वायरमेंट यही है कि हम लोग को सबको ISO फाइल का डाउनलोड ऑलरेडी रहना चाहिए कंप्यूटर पे, ठीक है। तब जाके तुम ये वर्चुअल मशीन क्रिएट करके वो सर्वर का इंस्टॉलेशन पूरा परफॉर्मेबली सक्सेसफुली कर पाओगे। उस जगह पे मैंने ऑलरेडी ISO फाइल अपना डाउनलोड कर लिया है। वो मैं तुमसे शेयर करता हूँ जस्ट। अभी मैं यहाँ पे ISO फाइल ब्राउज नहीं करूँगा। जैसे कि यहाँ पे ये ऑप्शन है, आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। मैं पहले चाहता हूँ कि वर्चुअल मशीन पहले क्रिएट हो जाए, देन आफ्टर दैट आई विल मैप द ISO फाइल इनटू द वर्चुअल मशीन। पहले यहाँ पे वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करते हैं VMware में विंडोज सर्वर 2019 के लिए, वो पहले देख लो। ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फॉर अ टेम्पोररी बेसिस आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, ओके, एंड देन क्लिक नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद में तुम जो वर्चुअल मशीन बनाने वाले हो वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का ISO फाइल है, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम जो तुम अभी ये जैसे कि हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं विंडोज सर्वर 2019 के ऊपर में, राइट। वो जो विंडोज सर्वर 2019 है वो एक माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑप्शन है। उस जगह पे मेरे को विंडोज सर्वर 2019 का यहाँ से वर्जन मैंने मैन्युफैक्चरर तो सेलेक्ट कर लिया है, अब मेरे को वर्जन सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे विंडोज सर्वर 2008 इंटू 64 बिट। इसका बहुत सारे एडिशन है, देखो स्टैंडर्ड एडिशन है, बहुत सारे एडिशन है। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं विंडोज सर्वर 2019 कर रहे हैं। यहाँ पे 19 अवेलेबल है कि नहीं है वो पहले देखना पड़ेगा। यहाँ तो 19 अवेलेबल नहीं नजर आ रहा है, ओके, यहाँ तो 19 नहीं नजर आ रहा है, वेट, यहाँ हाईएस्ट तुम्हारा विंडोज सर्वर 2016 है। विंडोज सर्वर मैं 2016 ही ले लेता हूँ। अगर मान लो 2019 हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं फाइल लेकर, तो विंडोज सर्वर 2016 लेकर भी तुम मशीन क्रिएट कर सकते हो, और एल्स तुम यहाँ पे अदर्स पे भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अदर्स पे भी क्लिक करके यहाँ से कोई ऑप्शन लेके यहाँ पे तुम कुछ ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, तो वो भी चलेगा। बट तुम लोग से मैं ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ जो तुम लोग से फैमिलियर हो, लाइक ये VMware में अभी VMware चले जाओ या वर्चुअल बॉक्स चले जाओ, किसी पे भी विंडोज सर्वर 2016 का ये नहीं है, 2019 का तुम्हारा अभी तक एडिशन नहीं आया है, ठीक है। इस जगह पे विंडोज सर्वर 2016 ही लेकर काम चलाना पड़ेगा। ये वाला सेलेक्ट करके मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब ये वर्चुअल मशीन नेम में क्या दे देता हूँ, ये वर्चुअल मशीन का नाम मैं दे देता हूँ 2019, ओके। और ये मशीन जो है वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ तुम्हारा अपना कोई फिजिकल ड्राइव में। इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम लोग को C ड्राइव में ही क्रिएट करना है। देखो यहाँ पे जो लोकेशन दिखा रहा है C यूजर डॉक्यूमेंट वर्चुअल मशीन, तो तुम C में भी ये बाय डिफॉल्ट VMware क्रिएट कर देता है तुम्हारा वर्चुअल मशीन, जो हम लोग वर्चुअल मशीन बनाते हैं। बट मैं C में नहीं रखना चाहता हूँ बिकॉज वो हम लोग कंप्यूटर के लिए थोड़ा सा हैंगिंग इश्यूज ना हो, और मैं कुछ सिक्योरिटी इशू के लिए मैं C में नहीं करता हूँ। उस जगह में मैं इंस्टॉल कर देता हूँ इसमें सर्वर बोल के मैंने एक ड्राइव बनाया है। इस ड्राइव के अंदर मैं एक नया फोल्डर बना के क्या करता हूँ, मैं सर्वर यहाँ पे लिख देता हूँ, सर्वर 2019, ठीक है। सर्वर 2019 सेलेक्ट कर दिया, तो इस फोल्डर के अंदर में मेरा वर्चुअल मशीन का तुम्हारा एग्जिस्ट करेगा, इस फोल्डर के अंदर, इंटायर फोल्डर के अंदर। इस फोल्डर को सेलेक्ट करके सिंपली ओके कर देना, तो ये लोकेशन ले लेगा। देखो लोकेशन मेरा VMware के अंदर पे जो VMware का जो वर्चुअल मशीन है वो कहाँ इंस्टॉल होगा,
ई ड्राइव जो मेरा एक सर्वर है लिनक्स बोल के मैंने जो ड्राइव बनाया है, उसमें एक सर्वर बोल के एक तुम्हारा फोल्डर है। सो उस जगह पे 2019 के नाम में मेरे फोल्डर बना के उसको सेट कर दिया, देन सिंपली क्लिक नेक्स्ट। ओके, सो उस जगह पे अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक डिस्क कैपेसिटी। स्पेसिफिक डिस्क कैपेसिटी का मतलब ये हो गया कि तुम जो हार्ड डिस्क देना चाहते हो ये सर्वर जो 2019 जो इंस्टॉल कर रहे हो, सो इसका हार्ड डिस्क साइज कितना रहेगा। सो फॉर द सपोर्टिंग रीजन में या क्या करता हूँ 100 GB कर देता हूँ, ठीक है, 100 GB कर देता हूँ साइज में। मैंने थोड़ा सा बेटर मतलब कि ज़्यादा साइज लिया क्योंकि अच्छे से प्रैक्टिकल वगैरह दिखा सकूँ, सो इस वजह से 100 GB लिया हूँ। सो तुम लोग 50 या 60 GB लेने से भी तुम लोग का काम चल जाएगा अगर स्टोरेज कम है तुम लोग के लैपटॉप में या किसी में भी। और यहाँ पे हम लोग का जो ऑप्शन है स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल, सो इसको मल्टीपल फाइल्स में बाय डिफॉल्ट रहता है, तो इसको सिंगल फाइल कर लेना, क्योंकि वर्चुअल मशीन्स का जो भी प्रोग्रामिंग या जो भी तुम्हारा कोडिंग जो भी सॉफ्टवेयर रहेगा ना, जो वर्चुअल मशीन के अंदर जो सर्वर इंस्टॉल करने के बाद में उसका जो प्रोग्रामिंग फाइल स्टोर होगा एक सिंगल फोल्डर के अंदर स्टोर होगा। तो मैं नहीं चाहता जो वो मल्टीपल फोल्डर के अंदर इंस्टॉल हो, तो इस वजह से मैंने ये सिंगल फाइल वाला ऑप्शन लिया है। आई थिंक मैंने ये वर्चुअल मशीन सिखाया है तुम लोग को ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम वाली क्लास में भी, बट यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, ठीक है। सो ये ऑप्शन सेलेक्ट करके सिंपली नेक्स्ट। सो यहाँ पे देखो जस्ट ये क्या पर जस्ट वो जो तुम यहाँ पे हम लोग भी जितने सारा जो अप्लाई किए हैं सेटिंग्स, वो सारा सेटिंग्स को जैसे एक बार फाइनल कंफर्मेशन ले रहा है कि तुम्हारा मशीन का नाम है विंडोज सर्वर 2019, ओके, एंड उसका लोकेशन है ई ड्राइव में। जो जो किए हैं वो सारे यहाँ पे सारा आउटपुट दिखा रहा है। हार्ड डिस्क साइज है तुम्हारा क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क साइज तुम्हारा 100 GB है और मेमोरी तुम्हारा 1048 MB है यहाँ पे, मतलब कि हो गया ये तुम्हारा 2 GB। सो इस जगह पे मैं इसको फिनिश कर दे सकता हूँ। अगर ये फिनिश कर देता हूँ तो यहाँ से मशीन मेरा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मशीन क्रिएट होते ही मशीन आ जाएगा। लेट मी मैक्सिमाइज द पेज। सो देखो हाँ, सो यहाँ पे देखो मशीन ऑलरेडी तुम्हारा बन चुका है। सो मशीन बनने के बाद में देखो यहाँ पर अभी इस मशीन में क्या है, मेरा आईएसओ फाइल नहीं है, मैंने आईएसओ फाइल इसमें डाला नहीं, मैंने पहले वो मशीन बनाया है। सो ये मशीन का डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लैक ऐसा है वो जो मिरर का तरह जैसा हम लोग डेस्कटॉप दिखता है वो डेस्कटॉप है। यहाँ पे स्टेटस क्या दिखा रहा है, पावर ऑफ वगैरह है सब कुछ। और यहाँ पे एक चीज़ का मिसिंग है, मतलब कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होगा उसमें अगर आईएसओ फाइल का मतलब क्या होता है, कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का आईएसओ फाइल क्या करता है, मतलब कि वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कराता है एक वर्चुअल मशीन के अंदर में, पर अगर वही नहीं रहेगा तो वो रन कैसा करेगा। सो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वो आईएसओ फाइल को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा ये वर्चुअल मशीन में। तो सिंपली क्लिक दिस एडिट वर्चुअल मशीन ऑप्शन। यहाँ से भी तुम वर्चुअल मशीन में आईएसओ फाइल ऐड कर सकते हो, और जो फिनिश करने से पहले जो एक ऑप्शन दिखा रहा था कस्टमाइज हार्डवेयर, वहाँ से भी ऐड कर सकते हो, नॉट एन इशू। सो एडिट वर्चुअल मशीन में जाता हूँ, ओके। एडिट वर्चुअल मशीन में जाने के बाद में यहाँ पे देखो सिटी डीवीडी जो साटा है, यहाँ पे क्या दिया हुआ, यूज फिजिकल ड्राइव ऑटो डिटेक्ट। अगर मान लो तुम लोग कोई भी बूटेबल हार्ड डिस्क या कुछ भी अगर लेते हो डिस्क वगैरह सर्वर का इंस्टॉल करने के लिए, सो विदाउट आईएसओ फाइल ये ऑप्शन ठीक है, यूज फिजिकल ड्राइव वाला, ठीक है। बट अगर तुम आईएसओ फाइल से इंस्टॉल कर रहे हो, कोई बूटेबल पेन ड्राइव नहीं है, सीडी नहीं है, तो इस जगह पे तुम लोग को यूज आईएसओ फाइल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन क्लिक ऑन ब्राउज कि तुम्हारा आईएसओ फाइल कहाँ पे है, ओके। तो सिंपली देखो यहाँ पे मेरा आई, ये तो कुछ और दिखा रहा है, तो मैं यहाँ से सिंपली चले जाता हूँ अपने उसी ड्राइव में जहाँ पे मेरा आईएसओ फाइल है। सो आईएसओ फाइल मेरे ये ई ड्राइव के अंदर आईएसओ फाइल बोल के फोल्डर बनाया है, और ये विंडोज सर्वर 2019 ऑलरेडी लिखा हुआ है। अच्छा, ये आईएसओ फाइल जो तुम लोग को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ, जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, इसका एक्सटेंशन .iso रहेगा, ठीक है। और ये आईएसओ फाइल तुम लोग को मैं सजेस्ट करूँगा कि माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट से भी डाउनलोड करो। उसके वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए क्या होता है, एक माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट लगता है, वो फ्री में क्रिएट होता है। तो सिंपली जाकर वहाँ से तुम लोग को अकाउंट बना के ये आईएसओ फाइल डाउनलोड कर लेना है। और आईएसओ फाइल शुड बी डाउनलोडेड लाइक वो फ्री वर्जन तुम लोग को देगा यूज करने के लिए विद इन 180 डेज, ठीक है। ट्रायल वर्जन देता है, उसमें सारा फीचर्स वगैरह सब कुछ रहेगा। सो नॉट एन इशू, तुम लोग वहाँ पे फ्री से डाउनलोड कर सकते हो, कोई पैसा वगैरह नहीं लगता है, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेट। समझ में आ रहा है बात सबको, ओके। सो इस जगह पे मैं ये आईएसओ फाइल को ओपन कर लेता हूँ इस वर्चुअल मशीन में। अच्छा, ये आईएसओ फाइल में बहुत सारे वर्जन्स होते हैं, जैसे कि हम लास्ट क्लास तुम लोग को पढ़ाए कि विंडोज सर्वर 2019 का 3 बेस्ट एडिशन है। एक होता है एसेंशियल एडिशन विच इज द स्टार्टर, ठीक है, जिसमें फीचर सबसे कम होते हैं। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड एडिशन, उसके बाद आता है डेटा सेंटर एडिशन, ठीक है। सो हम लोग को प्रैक्टिकल्स के लिए स्टैंडर्ड एडिशन लगेगा, एसेंशियल एडिशन में थोड़ा फीचर्स वगैरह कम है।
ठीक है। और डेटा सेंटर एडिशन है वो थोड़ा सा लार्ज कैपेसिटी के लिए है, लाइक फीचर्स स्टैंडर्ड और एडिशन का और डेटा सेंटर एडिशन का एक ही है, बट यहाँ पे हम लोग अगर एसेंशियल एडिशन सॉरी स्टैंडर्ड एडिशन भी लेते हैं तो वहाँ उससे भी काम हो जाएगा, ठीक है। सो नॉट एन वरी, डेटा सेंटर एडिशन लेने का दरकार नहीं है, आईएसओ फाइल ऐसा डाउनलोड करना जिसमें स्टैंडर्ड एडिशन हो एटलीस्ट, ठीक है। तो ये मैं सेटिंग्स यहाँ पे आईएसओ फाइल को यहाँ पे लोकेट कर दिया हूँ, देन सिंपली क्लिक ओके। सो यहाँ पे क्या होगा, अब मेरा आईएसओ फाइल ऑलरेडी आ गया, ठीक है। सो इस जगह पे मैं ये मशीन को स्टार्ट करता हूँ, प्ले वर्चुअल मशीन। हाँ, सर्वर के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईएसओ फाइल होता है, राइट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईएसओ फाइल लाइक जैसे कि उसका एडिशंस होता है ना, जैसे कि विंडोज में क्या होता है कि विंडोज 7 में हम लोग जो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते थे तो उस जगह पे क्या था कि वहाँ पे जस्ट तुम्हारा ये था कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में बहुत सारा ओएस का एडिशन रहता था, जो तुमको चाहिए तुम वो इंस्टॉल कर लो। बट सर्वर में भी ऐसा है, बट सर्वर में ऐसा हो सकता है एक आईएसओ फाइल के अंदर 2 एडिशंस होगा। मान लो एक आईएसओ फाइल के अंदर में तुम्हारा ये हो सकता है लाइक स्टैंडर्ड एडिशन एंड डेटा सेंटर एडिशन, ठीक है। बूट नॉर्मली में एंटर करो यहाँ पे जस्ट सिंपली, यहाँ पे स्पेस एंटर। सो यहाँ पे देखो ये मशीन हम लोग का बूट हो रहा है जो आईएसओ फाइल मैंने लगाया है। सो ये विंडोज का सिंबल दिखा दिया है, दैट मीन हाँ सर्वर का जो आईएसओ फाइल जो है विंडोज वाला। सो उस जगह पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो वो डिटेक्ट कर लिया है, तो सिंपली वो क्या हो रहा है, सिंपली इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। सो अभी जस्ट ये ऑपरेटिंग सिस्टम लोड ले रहा है, लोड लेने के बाद में उसका फर्दर जो भी ऑप्शंस रहेगा वो सारा दिखाएगा तुम लोग को। सो इस जगह पे इसको अब यहीं रहने दो। सो यहाँ पे देखो बहुत सारा ये जो ऑप्शन दिया है विंडोज सर्वर 2019 का, ये बेसिक विंडो है जो हम लोग नॉर्मली कोई भी इंस्टॉल करने जाते हैं लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का। तो ये ऑप्शन आता है लैंग्वेज सेटिंग, यूएस कीबोर्ड सेटिंग, टाइम करेंसी सेटिंग। सो इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, वैसे ही रहने देना, जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके, सो सिंपली क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ। इसके बाद जो फीचर्स आएगा ऑप्शन देगा उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा डीपली। सो ये विंडोज सर्वर 2019 है, ठीक है। सो इस जगह पे थोड़ा सा टाइम लेगा ये फाइल खुलने पे, इट डिपेंड टू द सिस्टम हार्डवेयर, कितना हार्डवेयर है सिस्टम, मैंने कितना हार्डवेयर दिया है, कितना हार्डवेयर मैं वो चला रहा हूँ। सो देखो ये ज़्यादा टाइम नहीं लिया, तो इस जगह पे यहाँ पे ये लोड हो गया है, और लोड होने के बाद में ऑप्शन दिखा रहा है कि यहाँ पे 4 चीज़ दिखा रहा है। देखो स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन एडिशन, उसके बाद स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन डेस्कटॉप एडिशन, ठीक है। थर्ड में दिखा रहा है स्टैंडर्ड डेटा सेंटर इवैल्यूएशन, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है। और फोर्थ में दिखा रहा है स्टैंडर्ड डेटा सेंटर इवैल्यूएशन एडिशन तुम्हारा डेस्कटॉप एक्सपीरियंस। सो रुको इसको थोड़ा सा मैं और भी ब्रॉड कर लेता हूँ, सो इसको पूरा पढ़ने में इजी होगा। अच्छा, सो ये फर्स्ट ऑप्शन से मैं स्टार्टिंग करता हूँ, जो तुम्हारा विंडोज सर्वर 2019 स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन है। सो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है विंडोज सर्वर 2019 स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन, इसका मतलब ये होता है अगर ये वाला सेलेक्ट करके अगर मैं नेक्स्ट कर दूँ ना, तो इससे क्या हो जाएगा, विंडोज सर्वर तुम्हारा कोर इंस्टॉलेशन हो जाएगा। कोर इंस्टॉलेशन का मतलब ये होता है कि तुम्हारा कोई भी लाइक इसको क्या बोलते हैं, विंडोज सर्वर कोर इंस्टॉलेशन, लाइक उसमें जो भी कुछ रहेगा ना CLI के थ्रू से रहेगा, कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। कमांड लाइन इंटरफेस, उसमें कुछ भी ग्राफिकल नहीं रहेगा, जैसे कि विंडोज में होता है ना कि हम लोग CLI भी यूज करते हैं, उसमें ग्राफिकल भी होता है। सो वो जो होता है वो तुम्हारा डेस्कटॉप एक्सपीरियंस होता है, ये जो सेकंड वाला, ठीक है। सर्वर में एक ऐसा ऑप्शन रहता है जो तुमको पूरा सिस्टम को एज अ कमांड लाइन इंटरफेस में ऑफर करता है रन करने के लिए। सो इट्स बेसिकली फॉर द एक्सपर्ट लेवल, जो एक्सपर्ट सर्वर इंजीनियर्स होते हैं, दोज हु वांट टू वर्क थ्रू द कमांड लाइन इंटरफेस, जो लोग कमांड लाइन में काम करना चाहता है, सो उस जगह पे दे आर गोइंग टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन विंडोज सर्वर 2019 स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन। ओके, सो जिसको CLI का पूरा कंट्रोल चाहिए, सर्वर में कुछ भी ग्राफिकली नहीं दिखेगा, जस्ट ब्लैंक एक ब्लैक बोर्ड की तरह रहेगा, वहाँ पे जस्ट कर्सर ब्लिंक करेगा, वहाँ से कमांड में पूरा काम करना है। तो इट्स क्वाइट टफ। सो मैंने स्टार्टिंग में बोला ही जो वो एक एक्सपर्ट लेवल के लिए होता है, ठीक है।
सो इस जगह पे तुम लोग सीख रहे हो, आई विल प्रेफर यू टू गो विद द सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन का मतलब ये हो गया विंडोज सर्वर 2019 स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन, पूरा ऊपर इवैल्यूएशन तो पूरा सेम है, और इसके बाद में ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, डेस्कटॉप एक्सपीरियंस। डेस्कटॉप एक्सपीरियंस का मतलब ये हुआ कि इस पे तुम्हारा दो चीज रहेगा, लाइक इसमें CLI भी रहेगा और तुम्हारा सर्वर ग्राफिक GUI भी रहेगा, लाइक CLI एंड GUI। CLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस, GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। सो ये ऑप्शन में हम लोग दोनों चीज यूज करना मिलेगा। सो बेसिकली हम लोग यही इंस्टॉल करेंगे और इसमें समझेंगे कि कैसे तुम्हारा काम किया जाता है। अगर तुम इसको चलाना सीख गए देन यू विल बी एबल टू रन दिस वन, ठीक है, जब पूरा कमांड वगैरह सब कुछ समझ में आ गया देन, ठीक है। सो जो विंडोज सर्वर 2019 डेटा सेंटर जो इवैल्यूएशन है, उसका मतलब ये हुआ कि ये और ये पूरा सिमिलर है, ये भी कोर है। विंडोज सर्वर 2019 डेटा सेंटर एडिशन इवैल्यूएशन जो लिखा हुआ है ना, जस्ट अगर इवैल्यूएशन लिखा हुआ है तो समझ जाओ वो पूरा कोर इंस्टॉलेशन है, वहां पे तुमको सिर्फ CLI मिलेगा। और जिसके कमांड लाइन इंटरफेस, और जिसके पहले अगर ये डेस्कटॉप एक्सपीरियंस जैसा लिखा हुआ रहेगा यहाँ पे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज के अंदर में जो डेस्कटॉप एक्सपीरियंस लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो उस जगह पे समझ जाना कि वो तुम्हारा CLI प्लस GUI भी है, हाँ दोनों है, ठीक है। और इस जगह पे देखो आर्किटेक्चर क्या बोल रहा है, 64 बिट आर्किटेक्चर। अगर यहाँ पे तुम कोई 32 बिट का लाइक मदरबोर्ड रखते हो या कंप्यूटिंग अपना कंप्यूटर रखते हो, तो उस जगह पे ये 32 बिट की प्रोसेसर के ऊपर में नहीं चलेगा। विंडोज सर्वर 2019 जो है फुली 64 बिट के ऊपर में ही रन होगा। सो उस जगह पे इट वोंट सपोर्ट 32 बिट वाला आर्किटेक्चर, ओके। सो यू विल हैव टू टेक ये 64 बिट वाला आर्किटेक्चर। समझ में आ रहा है ना बात? हाँ चलो ये फिर रहने देते हैं, नेक्स्ट इंस्टॉलेशन बिगिन करते हैं हम लोग। CLI प्लस GUI, तो मैंने वो सेकंड वाला ऑप्शन लिया है जिसमें तुम्हारा कमांड लाइन इंटरफेस भी रहेगा और GUI भी रहेगा फॉर द स्टार्टअप लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, सो इस जगह पे यहाँ पे वो ले लेगा वेट। सो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस एग्रीमेंट है, ठीक है। लाइसेंस एग्रीमेंट जैसा हो गया तुम्हारा कि हम लोग सभी जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट का जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 7 विंडोज 10 जितना भी सारा वो सब तो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये जो तुम्हारा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का बात कर रहा हूँ, तो ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये हो गया है तो कंपनी सेम ही, ठीक है, बट यहाँ पे सब चीज़ के लिए पैसा लगता है लाइसेंस टर्म एंड कंडीशन में तुम्हारा विंडो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। सो इस जगह पे इसका सोर्स कोड ओपन नहीं है लिनक्स की तरह, इस वजह से तुम्हारा यहाँ पे हर इस चीज़ का तुम्हारा ये लगता है, क्या नाम है, प्रोडक्ट की लगता है एक्टिवेट करने के लिए। तो उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट का एग्रीमेंट लेना पड़ता है। उस जगह में क्या है, ये लाइसेंस एग्रीमेंट तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी तुमको नेक्स्ट बटन ये इनेबल होगा। अगर ये लाइसेंस एग्रीमेंट अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये चेक मार्क नहीं करेंगे, तो ये नेक्स्ट बटन क्या होगा, इनेबल नहीं होगा। देखो इनएक्टिव हो गया नेक्स्ट बटन, ठीक है। यू विल हैव टू गो थ्रू इट like there, okay. So I'll have to accept the license and then click into the next, okay. So यहाँ पे देखो अगर मान लो तुम लोग विंडोज सर्वर 2016 या 2012 यूज कर रहे हो, so अगर तुम लोग को वहां से अपग्रेड करके 2019 में आना है, देन यू विल हैव टू क्लिक इनटू द अपग्रेड ऑप्शन, ओके। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है सर, हम लोग फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं, जैसा कि एज पर आवर प्रैक्टिकल हम लोग तो ये फ्रेशली इंस्टॉल कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है। कोई ऑलरेडी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं इस हार्ड डिस्क पे या इस कंप्यूटर पे या इस वर्चुअल मशीन पे, सो वी आर इंस्टॉलिंग द सर्वर एट द फर्स्ट टाइम, सो वी विल सेलेक्ट द कस्टम ऑप्शन। सो कस्टम ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद ही यहाँ क्या होगा कि यहाँ पे जो हम लोग हार्ड डिस्क का साइज जो लिए थे वर्चुअल मशीन में 100 GB का, तो वो 100 GB यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। सो इस जगह पे ये अनलोकेटेड स्पेस है, अगर तुम इसके ऊपर नेक्स्ट कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली प्राइमरी पार्टीशन 1 विच इज C ड्राइव, वो C ड्राइव ऑटोमेटिकली तुम्हारा क्रिएट होके उसके अंदर में तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। बट इट इज बेटर टू क्रिएट अ पार्टीशन एटलीस्ट, सो उस जगह पे हम लोग कुछ पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट क्लिक इनटू द न्यू ऑप्शन, या तो पार्टीशन बनाने हम तुम लोग ऑलरेडी पहले से भी सिखा चुके हैं, ठीक है। so, इस जगह पे यहाँ पर ही इसका कैलकुलेशन तुम लोग करना पड़ेगा। सपोज कर लो मैं मान लो 80 GB देना चाहता हूँ तुम्हारा इसके लिए क्या नाम है तुम्हारा C ड्राइव के लिए, तो उस जगह पे मैं 80 GB को कैसे मल्टीप्लाई करूँगा सर, 1024 इंटू तुम्हारा 80 81.9 कुछ होगा, रुको मैं दिखाता हूँ यहाँ। वेरी गुड, 81
81920, ठीक है। तो ये सिंपली क्लिक करने के बाद में मैं ये अप्लाई कर दूंगा, तो ये पूरा 80 GB नहीं आएगा, ठीक है। देखना कुछ 500 MB कम होगा, बिकॉज वो NTFS एंड तुम्हारा फाइल सिस्टम के लिए तुम्हारा रिजर्वेशन, हाँ बैकअप के लिए वो रिजर्व लेगा फाइल सिस्टम सपोर्ट के लिए, ठीक है। पार्टीशन क्रिएट होने तो वो ऑटोमेटिकली दिख रहा है, पूरा 80 GB आएगा नहीं, 79 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आया, 79.4 आया, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा ऑटोमेटिकली खुद से क्रिएट लिया है, देखो रिकवरी लिया है तुम्हारा 500 MB फाइल सिस्टम के लिए, उसके सिस्टम अपना लिए रिजर्व लिया कैशे के लिए 99 MB, उसके 16 MB तुम्हारा ये तुम्हारा रिजर्व लिया पार्टीशन स्कीम के लिए, और ये प्राइमरी पार्टीशन तुम्हारा जो तैयार हुआ इसको हम लोग बोलते हैं सी ड्राइव। ये प्राइमरी पार्टीशन पहला प्राइमरी पार्टीशन है, सो ये क्या हो गया मेरा सी ड्राइव। अगर मैं दूसरा प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, सेकंड प्राइमरी पार्टीशन, दैट विल बी डी ड्राइव, ठीक है। तो इसको मैं सेकंड प्राइमरी पार्टीशन बना लेता हूँ, यहाँ कुछ इमेज इसको एडिट नहीं करता हूँ, रहने देता हूँ 20 GB। सो ये तुम्हारा देखो सेकंड प्राइमरी पार्टीशन हो गया जो पहले अनलोकेटेड था। सो हम लोग पहले सेलेक्ट करेंगे और लाइक हमको बेसिक स्पेस में इंस्टॉल करना है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, सो ऑब्वियसली यू हैव टू सेलेक्ट द फर्स्ट प्राइमरी पार्टीशन वाला ऑप्शन एंड क्लिक इनटू द नेक्स्ट, ओके। नहीं तो अगर उसको तुम सेलेक्ट प्राइमरी जो नीचे है, अगर जिसको पार्टीशन 5 बोल रहे हैं हम लोग ये वाले को, अगर इसको सेलेक्ट करके अगर नेक्स्ट कर देते तो क्या होता, उस जगह पे तुम्हारा डी ड्राइव में इंस्टॉल हो जाता और 20 GB में, मतलब सर्वर बहुत हैंग करता। इट इज सजेस्टेबल टू टेक मोर देन 40 GB स्पेस इन सर्वर 2019, ओके। सो सिंपली इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देता हूँ, यहाँ से इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा मतलब। सो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, सो यहाँ पे क्या करते हैं, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देख लो तुम लोग, ऑलरेडी यहाँ पे विंडोज इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। ये फिर कुछ यहाँ पे इंस्टॉल पूरा सक्सेसफुली होने के बाद में देखो लास्ट टिक भी जो दिखा रहा है, कॉपिंग फाइल्स, गेटिंग फाइल्स, यहाँ पे ये सब सारा होने के बाद ये सारा ऑप्शन 4-5 जो हो गया, उसके बाद में देखो रिस्टार्ट ऑटोमेटिकली लेगा। रिस्टार्ट नाउ भी बोल रहा है और अनटिल ये 4 सेकंड के बाद खुद से भी रिस्टार्ट लेगा, और ये 2 बार रिस्टार्ट होगा, ठीक है। अभी ये तो फर्स्ट टाइम रिस्टार्ट हो रहा है, उसके बाद भी रिस्टार्ट होगा, ठीक है। स्टार्टिंग सर्विसेज दिखा रहा है, ओके। तो ये दो बार रिस्टार्ट लेगा, गेटिंग डिवाइस रेडी। वीडियो वहाँ पे पॉज कर दिया था इस वजह से कि वो टाइम थोड़ा सा कम हो, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ वैसे ही होता है, मतलब होता यही है कि जैसे कि नॉर्मली यूजर में विंडोज में क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट में लॉग इन करना पड़ता है। लाइक हम लोग जब फर्स्ट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उस जगह पे क्या होता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से तुमको बोलेगा पासवर्ड सेट करने के लिए या अकाउंट यूजर नेम देने के लिए, ठीक है। सर्वर में यहाँ पे यूजर नेम बोलकर कुछ भी नहीं है, ठीक है। यूजर नेम होगा यूजर्स के लिए, नॉट फॉर एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर जो रहेगा वो सर्वर, हाँ एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर में यूजर रहेगा सारे जितने सारे हैं, बट जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट जो है उसका कोई स्पेशल नाम नहीं होगा, उसका जस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ही नाम रहेगा वो बाय डिफॉल्ट। उनको सिर्फ बोलेगा हाँ सेव यूजर, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड सेट करना बोलेगा तुमको, ठीक है। सो ये तो जस्ट बेसिक है आज जो हो रहा है, उसके बाद में हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके थोड़ा सा एडवांस में भी चलेंगे। देखो ये दोबारा रिस्टार्ट लिया हम जैसे बोले थे, दोबारा रिस्टार्ट लिया, ठीक है।
एक फर्स्ट टाइम रिस्टार्ट हुआ, ये दोबारा रिस्टार्ट लिया, दिखाई दे रहा है? सो 2 बार रिस्टार्ट लेगा ही लेगा। एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद जो रिस्टार्ट लिया था बाय डिफॉल्ट वो था। यहाँ पे जब गेटिंग डिवाइस रेडी ऐसा कुछ बोल के जो मैसेज देता है, उसके बाद लोडिंग होने के बाद में फिर से दोबारा रिस्टार्ट देगा। अब उसके बाद वाला जो रिस्टार्ट होगा, उसके बाद देखना कि ठीक चले, मतलब कि उसके बाद में पासवर्ड वाला ऑप्शन देगा। स्क्रीन लोडिंग ले रहा है, अब दिखाए तो देगा, देखो स्क्रीन लोडिंग ले रहा है। ये देखो एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड मांग रहा है, यूजर नेम एडिट करने दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हाँ तो यूजर नेम, हाँ वो बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर ही रहेगा। और ये पासवर्ड जो है तुम्हारा पासवर्ड, देखो हम देता है पासवर्ड, ठीक है। सो पासवर्ड देखो यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 5 6 दे देता है, ठीक है। रुक जाओ, पुट कर रहा हूँ, ठीक है, पासवर्ड वेट। सो पासवर्ड दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ से देख लो, ओके। एंड री एंटर द पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। सो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का यूजर नेम चेंज नहीं होगा, ठीक है। और सर्वर का जो पासवर्ड है वो 1 2 3 4 5 6 ही है। और ये जो पासवर्ड और यूजर नेम का जो कंसोल है, ये कंसोल तुम्हारा बाय डिफॉल्ट 2019 का कंसोल है। और ये न्यू कंसोल है, लाइक तुम 2016 में भी देखोगे, 2012 में भी देखोगे, R2 में भी ऐसा कंसोल नहीं है, ये तुम्हारा 2019 का न्यू कंसोल है, ओके। सो क्लिक इनटू द फिनिश बटन, तो वो फिनिश हो जाएगा। क्या बोल रहा है? द पासवर्ड यू टाइप डज नॉट बी द रिक्वायरमेंट कॉम्प्लेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रुप, गेट द रिक्वायरमेंट फ्रॉम योर एडमिनिस्ट्रेटर एंड देन रीटाइप द पासवर्ड, रीटाइप द न्यू पासवर्ड। बोल रहा है यहाँ पे पासवर्ड थोड़ा सा इतना सिंपल पासवर्ड नहीं देने, लाइक मैं जानबूझकर 1 2 3 4 5 6 दिया। सो इस जगह पे पासवर्ड थोड़ा सा कॉम्बिनेशन फुल देना पड़ेगा, लाइक अपर कैरेक्टर, लोअर कैरेक्टर, एट द रेट, कुछ स्पेशल कैरेक्टर रहने से तो ईजी होता है। जैसा कि इसका पासवर्ड रख दो रूट एट द रेट 1 2 3, ठीक है, रूट एट द रेट 1 2 3, रूट एट द रेट 1 2 3। सो इसमें एट द नॉट गिव टू, इस पे गिव द डॉट, सिर्फ रूट एट द रेट 1 2 3 ऐसा देख के देखो तो हो जाएगा, ठीक है। सो री एंटर द पासवर्ड वाला ऑप्शन में भी वही सेम दे देते हैं, ठीक है, रूट एट द रेट 1 2 3, ओके। देन इसको एक बार चेक कर लेना ऐसा करके, जैसे चेक कर रहा हूँ, ठीक है। सो एक स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया, 1 2 3 न्यूमेरिक भी डाल दिया, एक अपर केस कैरेक्टर भी डाल दिया, लोअर केस कैरेक्टर भी है। सो इसके बाद में फिनिश करता हूँ, देखता हूँ कि ये कॉम्प्लेक्शन रिक्वायरमेंट जो एरर हो गया था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। अब ले लेगा वो, तो ये सॉल्व हो गया, ठीक है। सो ये आज जो क्लासेस में थे बेसिक, तुम्हारा कैसे सर्वर में पासवर्ड वगैरह देते हैं एंड इंस्टॉल कैसे करते हैं, इंस्टॉलेशन का पूरा पार्ट डीपली, लाइक वर्चुअल मशीन से लेकर आईएसओ फाइल कैसे अटैच किया जाता है, विंडोज सर्वर 2019 कैसे तुम्हारा हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं वर्चुअल मशीन में, ठीक है। तो वो सब भी स्टार्टिंग वाले स्टेप में मैं दिखाया हूँ। उसके बाद में देखो, ये जब विंडोज सर्वर पूरा इंस्टॉल हो जाएगा ना, तो ये बाय डिफॉल्ट एक स्क्रीन सेवर ये दिखेगा, ठीक है। सो ये स्क्रीन सेवर वाला ऑप्शन में तुम जो माउस से कुछ भी क्लिक करोगे ना, यहाँ पे काज नहीं, मतलब काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखो टाइमिंग के ऊपर में एक टाइम दिखा रहा है, मतलब एक कुछ शॉर्टकट दिखा रहा है, ऑल कंट्रोल डेल टू अनलॉक। जब तुम प्रेस करोगे ना ये ऑल कंट्रोल डेल टू अनलॉक, जैसे मैं प्रेस करके दिखाता हूँ, देखो ऑल कंट्रोल डेल एक साथ, तो ये ऑल कंट्रोल डेल भी ले लिया, इस वजह से ये तुम्हारा टास्क मैनेजर खुल गया था। बट वर्चुअल मशीन में एक ऑप्शन है, ठीक है, ऑल कंट्रोल डेल वाला। जैसे कि यहाँ पे VMware के ऊपर में जो मैक्सिमाइज वाला स्क्रीन है जहाँ पे प्लेयर लिखा हुआ है, अपर लेफ्ट हैंड साइड, अपर लेफ्ट हैंड साइड में देखो, अपर प्लेयर के बगल में एक के बगल में एक बटन है, हाँ ये वाला सेट ऑल, उसमें लिखा हुआ है सेंड ऑल कंट्रोल डेल टू वर्चुअल मशीन। तो ऑल कंट्रोल डेल तुमको कीबोर्ड में प्रेस करने का दरकार नहीं है,
उस जगह में क्या करना है, सिर्फ वहाँ उस बटन को प्रेस करने से ऑल कंट्रोल डेल सिर्फ तुम्हारा वर्चुअल मशीन में सेंड होगा, एंटायर मशीन में सेंड नहीं होगा। तो उस जगह में जो टास्क मैनेजर वाला जो ऑप्शन खुला था वो नहीं खुलेगा उस जगह पे, सिर्फ वो वर्चुअल मशीन में तुम्हारा ऑल कंट्रोल डेल वाला ऑप्शन ले लेगा। ठीक है, सो यहाँ पे पासवर्ड हम लोग का क्या था, root@123 एंड रूट का आर जो था वो कैप्स में था। ठीक है, हाँ, सो ये यहाँ से दिखा देता हूँ, पासवर्ड दिया हूँ, सिंपली हिट एंटर। सो यहाँ पे देखो बता रहा प्लीज वेट फॉर यूजर प्रोफाइल सर्विस। ठीक है, एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में ना बहुत सारा चेंजेस होता है, लाइक एक सर्वर कभी बहुत रेयरली ही रिस्टार्ट होता है। ठीक है, और विंडोज सर्वर का एक इशू यही है कि विंडोज सर्वर को हम लोग कोई भी चीज़ अगर मान लो हम लोग कोई भी सर्विस वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो हम लोग को रीस्टार्ट देना पड़ता है, राइट। सो उस जगह पे हम लोग कोई भी सर्विस इंस्टॉल करें, कोई भी रोल इंस्टॉल करें, ठीक है, आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ दैट रोल एंड फीचर्स विल हैव टू रीस्टार्ट आवर सर्वर। ठीक है, ये विंडोज़ का एक यही प्रॉब्लम है जो हम लोग रीस्टार्ट हम लोग देना पड़ता है। और विदाउट रीस्टार्ट सर्वर को दिए सर, बिना कैसे रीस्टार्ट किए सर हम लोग वो सर्विस को अपडेट कर दें, जो विंडोज़ में हम लोग को सर्वर में आपका बार बार रीस्टार्ट देना पड़ता है। एक सर्वर अगर बार बार रीस्टार्ट होता रहे तो वहाँ पे सर्विस क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। सो बिना रीस्टार्ट किए हम लोग कैसे करके एक पर्टिकुलर सर्वर को उसका सिस्टम में जो रोल्स एंड फीचर्स इंस्टॉल किए वो अपडेट कैसे कराते हैं, ये भी मैं दिखाऊंगा तुम लोग को आने वाले क्लासेस में। ठीक है, जो बिना रीस्टार्ट भी कैसे काम होता है। और ये देखो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, सर्वर मैनेजर का पेज खुल रहा है। एक विंडोज सर्वर में तुम 2008 से लेकर 2012, 12 R2, 2016 एंड 2019 तक अभी तक का जितना भी ज्यादा सारा सीरीज है सर्वर मैनेजर कंसोल। आप जब तुम पीसी अपना सर्वर जो है रिस्टार्ट करोगे या शटडाउन से ओपन करोगे तो वो फर्स्ट टाइम ये वाला मैसेज देगा तुमको सर्वर का, मतलब ये सर्वर मैनेजर ऑटोमेटिकली ओपन होगा। सो इस जगह पे हम लोग क्या करते हैं कि ये सिस्टम को हम लोग बंद भी कर सकते हैं, बट वो भी हम दिखाएंगे कैसे करते हैं। एक मैसेज दिया है, इसको मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे देखो सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड जो ऊपर में हेडिंग किया हुआ है उसके नीचे में कुछ सिंक्रोनाइजेशन चल रहा है, दिखाई दे रहा है। सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड के नीचे देखो सिंक्रोनाइजेशन चल रहा है, उससे दिखाई दे रहा है। सो वो सिंक्रोनाइजेशन चल रहा है, लाइक अगर तुम कोई भी रोल्स एंड सर्विस अगर इंस्टॉल करते हो सो वो क्या होगा कि ये रिफ्रेश हो रहा है कि वो रोल्स एंड सर्विस वो फीचर्स को अपडेट कर रहा है अपने अंदर में। बट अभी तो फिलहाल हम लोग कोई भी सर्विस एंड फीचर्स वगैरह इंस्टॉल नहीं किए हैं, तो उस जगह में होगा क्या, ये जो भी रहे लाइक तुम इंस्टॉल करो या ना करो, सर्वर जब भी रिस्टार्ट होगा या स्टार्ट होगा या रिफ्रेश अगर हम लोग सर्वर को करना चाहें सो उस जगह में ये नीचे में स्क्रॉल डाउन बटन चलेगा। जैसे कि देखो रिफ्रेश हो गया है, अभी देखो ये सिंक्रोनाइजेशन बंद हो गया। ठीक है, अब इसके बाद सर्वर मैनेजर के जो ऊपर में जो हेडिंग में दिया हुआ है उसी लाइन पे उसी बॉर्डर पे देखो एक साइड में सर्कल बना हुआ बटन है ना, इस तरफ में राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में दिखाता हूँ, हाँ ये वाला है। इसको अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो फिर से रिफ्रेश होगा। मान लो तुम रोल्स एंड सर्विस को इंस्टॉल किए हो, इसको देखो मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। तो इसको क्लिक करने से क्या होगा, सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड और पूरा सर्वर अच्छे से रिफ्रेश होगा और पूरा सर्विस तुम्हारा क्या होगा, मतलब कि रिफ्रेश हो जाएगा। अगर कुछ सेटिंग्स किए हो वो अप्लाई नहीं हुआ है सर्वर में यूजर लोग के लिए तो वो रिफ्रेश बटन है जो सर्कल वाला है, जो अप एरो एंड वो वाला एरो दिया हुआ है। सो ये रिफ्रेश बटन को क्लिक करने से वो क्या होगा, रिफ्रेश होना चालू कर देगा। सो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये तुम्हारा सीखेंगे कि सर्वर में और एडिशनल काम कैसे किए जाते हैं जो इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड होगा फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस। ओके, सो आज तक यही रहने देता हूँ, उसके बाद में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नेक्स्ट क्लासेस में। चल बाय बाय।